चाइना की मदद की वजह से ही पाकिस्तान अब तक फलता और फूलता भी रहा है, वो भी हमने देखा है। लेकिन जाहिर है आईएमएफ की मदद भी इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़े सहायता के तौर पर उभरा है। हालांकि जिस तरीके से भारत का हस्तक्षेप हुआ और आईएमएफ के फैसले को पलटा है, आईएमएफ ने जिस तरीके से अपने फैसले को बदला, फिर और शर्तें उसमें एडिशनली डाली है, 11 और शर्तें हैं, जिसमें एक अहम ये भी है अक्षय कि तकरीबन 10,700 अरब रुपए विकास पर पाकिस्तान को खर्च करने होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि विकास की तो जिक्र कभी पाकिस्तान की तरफ से हुई नहीं, विकास की बातें कभी पाकिस्तान ने की ही नहीं है। शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा जिक्र मैंने किया कि लगभग 17 लाख करोड़ का बजट आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान करेगा। उसमें से लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का रक्षा बजट है। विकास का जो पैमाना रखा गया है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है, 1,07,000 के आसपास करोड़ का। अब ये अगर विकास के क्षेत्र में आप इतना कम रखेंगे तो किसी भी संस्था की नज़र उस पर जाएगी कि आप विकास को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी अन्य चीज़ों पर प्राथमिकता दे रहे हैं, और इसका असर सीधा तौर पर है कि आपके विकास के रफ्तार पर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह अगर नहीं खड़े होंगे तो नहीं, निश्चित रूप से विकास नहीं हो पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही ऐसा है जो आपकी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाता है, आपके खजाने को आगे बढ़ाता है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिखता नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर होगा कि पाकिस्तान और भुखमरी की तरफ आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अब इसीलिए चीन जैसे देशों की तरफ उसको मूव करना पड़ रहा है ताकि वहां से कुछ सहायता मिल सके, ताकि अपनी आजीविका के साथ साथ जो संसाधन और जुटाने हैं वो दूसरी तरफ से जुटाए जा सके। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये अगर फैसला है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, और इसका असर कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल। और भारत जो है वो अक्षय अपनी पूरी तैयारी इस समय कर रहा है। हमने देखा सेना प्रमुख की भी लगातार जो चौकसी है वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ बॉर्डर्स पर भी पहुंच रहे हैं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, सेना प्रमुख जो हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान जो भी इस समय कर रहा है, जो फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भारत की तरफ से वार किया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी शामिल किया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेजेस पे भी उठाने का काम भारत करेगा, जिसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर जरूर होगा। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि वो अपने तमाम जो गतिविधियां रही हैं वो सिर्फ एक कंसंट्रेटेड है कि भारत के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी होती है। भारत जब कार्रवाई करता है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रोने गाने की स्थिति में होता है। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से भारत ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान की सेना उसमें कूद गई, पाकिस्तान ने बम बरसाने शुरू कर दिए, उससे भी पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान के पास जो सैन्य एयरबेस थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लगभग 6 एयरबेस तो ये बताए जा रहे हैं कि उसको बनाने में वर्षों लग जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अन्य जो एयरबेस बने जो हैं अभी, वहाँ पर भी उसको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साफ तौर पर है, एक तो सैन्य क्षमता को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको अब और पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे। यानी कि जो विकास के पैसे थे अब वो रक्षा के क्षेत्र में चले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो उसको खामियाजा है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत लगातार उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है। भारत के सामने इस तरह की कोई चुनौती नहीं है। अब भारत एक डेलीगेशंस भी लगातार 7 डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजने जा रहा है। उससे ये असर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई है वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान में आतंकिस्तान वाली स्थिति किस तरह से है, टेरर फैक्ट्री को किस तरह से वो चलाता रहा है, टेरर फैक्ट्री को किस तरह से वो पोषित करता रहा है। और यही वजह रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, वो कोई भी उसके सामने नहीं आना चाहता। तुर्की और चीन एक एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी है, विश्व समुदाय को भी समझ में आने लगी कि पाकिस्तान अपने को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है। वहाँ सेना अलग सोचती है, सरकार अलग सोचती है, और जो जनमानस है उसकी
जो भूमिका है वो अलग तरीके की है। अब साफ तौर पर है कि अगर ऐसे ही सब कुछ पाकिस्तान में चलता रहा तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अलग थलग पड़ेगा, और भारत की कोशिश यही है कि हर क्षेत्र से उसको अलग तरीके से अलग थलग किया जाए, चाहे कूटनीतिक लिहाज से हो। पानी और खून की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि एक साथ नहीं बह सकते हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को पानी भी मुहैया नहीं होने जा रहा है। उसके कृषि पर भी जो आधारित जो अधिकतर अगर देखें तो कृषि आधारित एक तरफ से कह सकते हैं कि जीडीपी और तमाम विकास दर आगे बढ़ती है, वहां से अगर नुकसान होता है तो फिर पाकिस्तान के पास चारे नहीं बचते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर उसने ध्यान नहीं दिए हैं, फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हैं। पीओके और जो सिंध प्रांत का जो इलाका है वो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए नहीं हैं। साफ तौर पर है कि बलूचिस्तान का एक जो इलाका है वो पूरी तरह से विद्रोह कर गया है, वहाँ पर गतिविधियाँ पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी चल रही हैं। साफ तौर पर है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ये डिसीजन कि 11 नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, पाकिस्तान के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी जीविका के लिए साधन जुटाए, तो जुटाए कैसे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसने डेवलप किए नहीं, वो सिर्फ आतंकिस्तान को आतंकी ठिकानों को डेवलप करता रहा, और यही वजह रही है कि अब उसके सामने तमाम चुनौतियां निकल के सामने आ पाती हैं।